वेरोनिका एक असली डरावनी घटना पर आधारित कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी गेम खेलते खेलते मौत से भी सामना हो सकता है? क्या होगा अगर तुम्हारी एक गलती तुम्हें किसी अनदेखी शक्ति के कब्जे में ले ले? ये कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक असली घटना है जिसे स्पेन की पुलिस आज तक सुलझा नहीं पाई। यह है वेरोनिका की कहानी, एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी मौत को खुद बुला लिया। ये कहानी 1991 में स्पेन के मैड्रिड शहर में रहने वाली 16 साल की लड़की की है। वेरोनिका फिल्म में उसका नाम बदल दिया था। एक आम लड़की थी जो अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहती थी। वो स्कूल जाती थी और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन एक दिन उसने एक ऐसा काम कर दिया जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। उसने ओइजा बोर्ड से आत्माओं को बुलाने की कोशिश की। वेरोनिका और उसकी सहेलियों ने स्कूल के एक कमरे में ओइजा बोर्ड के ज़रिए अपने एक दोस्त के मरे हुए पिता की आत्मा को बुलाने की कोशिश की। लेकिन उस दिन स्कूल में सूर्य ग्रहण था, जो माना जाता है कि आत्माओं के लिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समय होता है। जैसे ही वो सेशन शुरू करते हैं, कुछ अजीब चीज़ें होने लगती हैं, जैसे कि मोमबत्तियाँ अपने आप बुझ जाती, गिलास टूट जाता है और वेरोनिका के ऊपर अजीब धुएं जैसी चीज़ आ जाती है। उसकी सहेलियां डरकर भाग जाती है, लेकिन वेरोनिका बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि कोई अनदेखी शक्ति उसे देख रही है, उसके आसपास मंडरा रही है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस दिन के बाद वेरोनिका के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रात में उसके कमरे में शैडोज दिखने लगी, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते। उसे अपने कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कभी कभी वह अपने भाई बहनों को बचाने के लिए उठती, लेकिन देखती कि वह बिस्तर पर ही सो रहे हैं, जबकि कोई अनदेखी शक्ति उनके ऊपर झुकी हुई होती। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती जाती है। वो कमज़ोर होने लगती है, उसके शरीर पर अजीब निशान बनने लगते हैं और उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई उसके शरीर पर कब्जा कर रहा हो। कुछ हफ्तों बाद उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि एक रात उसके घर में सब कुछ बेकाबू हो जाता है। वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, उसका शरीर झटके खाने लगता है और वो अचानक मर जाती है। उसकी माँ पुलिस को बुलाती है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वो जो देखते हैं वो बेहद डरावना होता है। घर में कोई भी इंसान नहीं था, फिर भी कुर्सियाँ अपने आप हिल रही थी। अलमारी के दरवाजे खुद ब खुद खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। पुलिस की रिपोर्ट में ये घटना एक अनसुलझी पैरानॉर्मल केस के रूप में दर्ज की गई। क्या ये सिर्फ एक मानसिक बीमारी थी या सच में किसी आत्मा ने वेरोनिका पर कब्जा कर लिया था? क्या ओइजा बोर्ड ने किसी बुरी आत्मा को बुला लिया था जिसने उसकी जान ले ली? कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी वहाँ की पुलिस के पास जो भी ये केस की फाइल्स है, वो स्पेन का सबसे डरावना एक एक्सपीरियंस माना जाता है। अगर आपको कभी इस बोर्ड से खेलने का मन हो तो याद रखना, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं जानते कि दूसरी तरफ आपका कैसी शक्ति है जो इंतज़ार कर रही है।